सो प्रीवियसली अगर आप हम देखें तो हमने ये एक मास्टरिंग फुल स्टैक विद मन स्टार्ट की थी 2025 के हिसाब से करके हम डिज़ाइन किया था 2024 को मद्देनज़र रखते हुए। तो सबसे पहले तो हमने देखा था इंटरनेट की वर्किंग क्या है, बेसिकली इंटरनेट वर्क कैसे करता है। उसमें हमने सर्वर को और क्लाइंट को और ये सारी एग्जांपल्स देखी थी। फिर हमने बोला था कि हम पहले बैकएंड पे काम करेंगे। उसके लिए हमने अपना एनवायरनमेंट सेटअप किया था, नोड.जेएस को इंस्टॉल किया था, वीएस कोड हम यूज़ करने लगे थे। देन फिर हमने पिछली ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कैसे हम कोड लिख सकते हैं फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे। index.html की फ़ाइल फ्रंट एंड के लिए यूज़ की गई है और .js की फ़ाइल मैंने डायरेक्टली नोड.js में रन करके आपको दिखाई थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब ये जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी हम बैक एंड पे जाएंगे और उसके बाद जब हम काम करते करते आगे फ्रंट एंड पे जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमारा जो कंसर्न होना चाहिए अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आगे फंस गया। मतलब ये कि हमने जो लैंग्वेज पहले सीखनी है फ्रंट एंड बैक एंड को तो साइड पे रख दो, हमने एक लैंग्वेज सीखनी है पहले, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे यार व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पहले जो आंसर मिलेगा आपको ये मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, उसे बोलते हैं बाइनरी। 1 और 0 के अलावा कंप्यूटर दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं समझता। ठीक हो गया। अब आप बोलोगे यार हम तो इतना कुछ टाइप कर रहे होते हैं, ये कुछ और होता है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन गई हैं, तो इन सबको बनाने का मकसद क्या है? तो यार देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली बनाई गई है एक डेवलपर का कोड दूसरा डेवलपर रीड कर सके इसके लिए। अब इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं? क्योंकि जब स्टार्ट में कंप्यूटर्स बने तो डिफरेंट तरह के माइक्रो प्रोसेसर्स मार्केट में होते थे। कुछ थे इंटेल के, कुछ थे एप्पल तो उस वक्त नहीं था, मतलब इसी तरीके से AMD वगैरह जितने भी आपके और प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी जो प्रोसेसर बनाती हैं, एट द एंड आपका कोड प्रोसेस तो कंप्यूटर के अंदर हो रहा है ना, कंप्यूटर कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था। उस वक्त ओप कोड्स जिनको बाइनरी कोड्स बोलते हैं वही इनपुट के तौर पे यूज़ होते थे और उन्हीं से आउटपुट का रिजल्ट लिया जाता था। लेकिन ऑप कोड जो थे वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग थे। अगर आपने DLD वगैरह पढ़ी है तो आपको पता है अगर आपने 16 बिट का एक नंबर लिखना तो आप याद तो नहीं रख सकते कि इस नंबर का मतलब कि आपको एक बुकलेट लेनी पड़ेगी, उसे कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ आपकी तरह के टैलेंटेड डेवलपर्स उधर मौजूद थे जिन्होंने अपनी तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस बनानी स्टार्ट कर दी। और अब वो लैंग्वेजेस क्या करती थी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले कोबाल्ट आई, फिर C++ आई। कोबाल्ट में क्या करते थे, उन्होंने इंसानों के लिए रीडेबल एक लैंग्वेज बनाई जिसमें इंसान अपनी मर्ज़ी के एक्शन परफॉर्म करे, कंप्यूटर उसकी कैलकुलेशन करे और वो आपको एंड रिजल्ट दे दे इंसानों के रीडेबल की, ताकि इंसान उसको रीड कर सकें, उस फॉर्म में वो वापस कर दे। इसके लिए उन्होंने एक फिनोमेना बनाया जिसको बोला कि इंसान कोड लिखेगा रीडेबल फॉर्म में और एक बीच में कंपाइलर की एक कंपाइलर एक बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया कंपाइलर के नाम से। उस कंपाइलर के अंदर वो कोड लिखते थे, वो कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर को देता था। कंप्यूटर आपको वो डेटा प्रोसेस करता था। फॉर एग्जांपल आप एडिशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और एट द एंड आपको दोबारा से वो डेटा कन्वर्ट होकर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मिल जाए। तो ये काम उन्होंने कर दिया क्योंकि मार्केट में मल्टीपल लोग थे, मल्टीपल कुछ दुनिया के एक कोने में बैठे थे, कोई दूसरे में। इंटरनेट इतना कॉमन था नहीं, कॉमन के इंटरनेट का तो वजूद ही नहीं था उस वक्त, तो वायर टू वायर कम्युनिकेशन थी। तो उस वक्त हुआ ये कि लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी लैंग्वेजेस बनानी शुरू कर दी। तो जब उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेजेस बनाई तो कुछ पॉइंट तक तो वो बनाते रहे, लेकिन जब इंटरनेट आ गया सबको पता चल गया ये लैंग्वेजेस मार्केट में है, तो उसके बाद स्टॉप हो गया। कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हो। अब भी आप अब कुछ मतलब ऐसी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हो। इसमें डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, लेकिन यस यू कैन मेक योर ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल, यू जस्ट नीड अ कंपाइलर एंड ऑल दैट स्टफ। और ये मैं इसलिए इतनी लंबी बातें करने का मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए प्रोग्रामिंग होती क्या है। अनदर थिंग, एग्जांपल ये दूंगा, इसकी सिंपल सी एग्जांपल, मज़े की एग्जांपल ये है। मैं एक कंपाइलर डेवलपर हूँ, मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओनर हूँ। मैंने क्या किया है, एक लैंग्वेज बनाई है। एग्जांपल के तौर पे लैंग्वेज को कंपेयर करते हैं, मैंने वुड के छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं, वुड के पीसेस को काट के डिफरेंट शेप्स बनाई हैं। शेप्स बना के मैंने वो प्रोग्राम उसको उस शेप्स को एक बॉक्स में बंद किया, उस पूरे बॉक्स का नाम दिया जी ये आ गई आपकी जावास्क्रिप्ट। ये मैंने आपके हवाले कर दी। अब आप उन प्लैंक्स को किस तरह प्लेस करके क्या क्या शेप्स बनाते हो, क्या क्या घर बनाते हो, क्या आप उस पर रेस्टोरेंट बनाते हो, क्या बनाते हो उन प्लैंक से, उस लकड़ी की पीसेस को किस तरह एडजस्ट करके आप क्या बनाते हो, ये आप पे है टोटली। तो इसी तरीके से एक ओनर है जावास्क्रिप्ट के। अब एक मेन चीज़ बतानी भूल गया, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं पता 2 मिनट के लिए सोचें, अगर आपको पता तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फ़र्क है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, वो जब आप एक कोड लिखते हो उसको कंपाइलर को देते हो, पहले वो कन्वर्ट होता है बाइनरी कोड में, फिर वो जो है कंप्यूटर के पास जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर, जबकि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनका इंटरप्रेटर होता है, ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट होती हैं। मतलब ऐसे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसमें से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यार ये गाड़ी बाहर खड़ी है, इस पे लकड़ियाँ पड़ी हैं, पहले सारी लकड़ियाँ उतारो फिर गाड़ी चलाओ, तो इसको कहते हैं कि पहले कन्वर्जन फिर एग्जीक्यूशन। दूसरी तरफ ये है कि गाड़ी चल रही है साथ साथ और साथ साथ एक एक प्लैंक आप उतारते जा रहे हैं, वो इंटरप्रेटर का काम होता है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर होता है जो कि हमारे ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है। अब तो ये बैक एंड पे भी यूज़ होती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसको इतना कंफ्यूज ना करें, हम सब कुछ देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और कुछ लिख के चेक करते हैं यार, ऐसे मज़ा नहीं आता। तो इसके ऊपर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ कोड डॉट, एंड नाउ वी आर इन आवर फोल्डर। तो मैं चला गया फर्स्ट कोड के अंदर जहाँ पे हमने अपना कोड किया था। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ और मैं साथ में अपना टर्मिनल भी खोल लेता हूँ क्योंकि मैंने रन भी करना है इसको। तो मैं तो शॉर्टकट्स ही यूज़ करता हूँ यार, अगर कोई और शॉर्टकट्स यूज़ करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो डायरेक्ट यहाँ से सेटिंग में जाओ, टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना यार। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वेर की। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो ह्यूमन लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि इनमें डिफरेंट तरह के आप कह सकते हो वर्डिंग है, डिफरेंट वोकेबलरी है एंड स्टफ लाइक दैट है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंपल होती है क्योंकि इनमें सिंपल एक सिंटेक्स होता है और कुछ भी नहीं होता। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें चीज़ें यूज़ क्या पड़ेंगी? या तो फॉर एग्जांपल आप सोचो ना, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या यूज़ पड़ेगा? वीडियोज़ की यूज़ कर सकते हो आप, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, डेटा आपने यूज़ करना है। डेटा अब आपके पास नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो एक फ़ोटो भी हो सकता है, वो एक वीडियो भी हो सकती है। ज़ाहिर बात है ये सारा डेटा हमने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही करना है ना, किसी ना किसी चीज़ में तो स्टोर करना है। तो हमने उसको रिप्रेजेंट करना है अपने कोड के अंदर किसी चीज़ के साथ, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है कि जो वेरी करता हो, तो इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर एक वेर डिफाइन करवाता हूँ ए, इसके अंदर इक्वल का साइन डाल के, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू डाल रहा हूँ 10। फिर मैं डिफाइन करवाता हूँ वेर बी इक्वल टू 20। अब आप देखोगे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो सारी बात है ऐड करूँगा तो उसका एंड रिजल्ट किसी में तो स्टोर करवाना पड़ेगा। वैसे तो मैं ये ऐसे भी करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैंने आपको बताया था कंसोल लॉग किस लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली यूज़ होता है कोई भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए प्लस बी और मैं इसको अगर अब रन करके चेक करूँ, रन करने का तरीका क्या था? आपने अपने टर्मिनल में आना है, यहाँ पे लिखना है नोड डॉट स्लैश और फर्स्ट दबा के टैब दबाओगे तो आपका कोड रन हो जाएगा। 30 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये वेरिएबल में कोई भी आप किसी भी वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हो यार। वेरिएबल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो का मकसद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देना था। और जावास्क्रिप्ट बनाई गई है ECMAScript के स्टैंडर्ड्स पे, उसका लेटेस्ट वर्जन है ECMAScript 6। ये 6 उसको बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले इंटरव्यू में कि ECMAScript क्या होती है, आप बोलोगे ये एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करके जावास्क्रिप्ट बनाई गई है। और जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट होती है, इसलिए ये फास्टर होती है। मतलब कोड इतना बल्कि नहीं होता, मतलब आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगता ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल देखो, आप बोलो यार ट्रेन ने यहाँ से पहुँचना है पिंडी, अब आप सोचो गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, आप उससे पहले आधा घंटा पौना घंटा सारा कुछ उतारते हो, वो लकड़ियाँ उतार के नीचे रखोगे, तब वो चलना स्टार्ट करेगी, वो जल्दी पहुँचेगी। या गाड़ी चलते हुए जा रही है उसी स्पीड के साथ, स्पीड दोनों की सेम है, उसी स्पीड के साथ एक गाड़ी जा रही है, लेकिन साथ साथ एक एक प्लैंक उतारते जा रहे हो ऑटोमेटिकली, जिसके ऊपर से साथ साथ प्लैंक उतारते जा रहे हो। प्लैंक किधर जा रहा है इस बात को छोड़ो, लेकिन आपको एग्जीक्यूशन का बता रहा हूँ कि दोनों में से किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी जो चलते चलते काम कर रही है। तो रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। ये जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो से हम वेरिएबल से स्टार्ट लेंगे कि वेरिएबल क्या है, कितने टाइप के हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इनकी वजह क्या यूज़ करने की, करते क्या हैं, ये सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार वीडियो बनाने पे बहुत मेहनत लगती है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हैव अ नाइस डे, बाय।